अगर मैं आपसे कहूँ कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है बिना उसके मेल्ट हुए, बिना उसको लिक्विड में कन्वर्ट हुए, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये होता है सब्लिमेशन। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। साइंस का सबसे डिफरेंट स्टेट चेंज है ये, और एनसीईआरटी में छुपा वो कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। लेकिन आज सिर्फ सब्लिमेशन के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से मैटर के अंदर स्टेट का चेंज होता है, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड कैसे गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या गैस लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या लिक्विड को गैस सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए सॉलिड से गैस की इस खूबसूरत सफ़र को हम मिलकर शुरू करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी है, चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी सब्सटेंस का चेंज एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड में हो, लिक्विड से गैस में हो, और वाइस वर्सा, इन में से कोई भी चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आइस का कन्वर्जन वाटर में हो जाना। आइस एक सॉलिड है, एक सॉलिड मैटर है जो कि कन्वर्ट हुआ वाटर में यानी लिक्विड में। इसमें जो कन्वर्जन हुआ वो सॉलिड टू लिक्विड के बीच में हुआ, यानी इसमें चेंज ऑफ स्टेट पाया गया। हमने मैटर की 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये जाना कि ये तीनों की तीनों स्टेट्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से डिफरेंट होती हैं। सॉलिड के केस में जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, जबकि लिक्विड के केस में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखने को मिलता है, और गैस में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या स्टेट्स का इंटरचेंज पॉसिबल है। जी हाँ, और हम देखेंगे कि ये चेंज किस तरीके से होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेट का चेंज होता ही क्यों है। ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से किसी भी स्टेट में चेंज होता है। तो हम पढ़ते हैं कि ये चेंज किस तरीके से होता है। किसी भी स्टेट का अगर हमें चेंज करना है तो वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। इन 2 कंडीशंस को हम चेंज करके किसी भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बीकर लिया, उसमें आइस को रखा, आइस के पार्टिकल्स हमने रखे यहाँ, और नीचे से इसको हीट करना शुरू करा। जैसे ही हमने इस बीकर को हीट देना शुरू करा, टेम्परेचर बढ़ा। जो टेम्परेचर पहले आइस के लिए सूटेबल था, अब उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ। जैसे ही इस पे हीट पहुँचेगी तो इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि इसके बीच में जो इनके मॉलिक्यूल्स थे वो मोशन में आ जाएंगे, यानी वो इधर उधर भागना शुरू करेंगे। और इनके बीच में मोशन होने की वजह से ये अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आइस के ये पार्टिकल्स हैं, ये पहले सॉलिड स्टेट में थे। जैसे ही हमने इनको हीट सप्लाई करी तो ये
अपनी पोजीशन छोड़ के फ्रीली मूव करने लगे। इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज़ हुई। इसके इंक्रीज़ होने से आइस मेल्ट होने लगी और जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट हुई होगी उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। On increasing temperature of solids, kinetic energy increases. The particles leave their fixed positions and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted into liquid, called its melting point. यही अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। Next, during melting, temperature of the system does not change after the melting point is reached. मतलब एक जब मेल्टिंग स्टार्ट होती है, जब सॉलिड मेल्ट होना शुरू हुआ, यानी कि आइस जब लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है, पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। अगर आप उस टेम्परेचर को थर्मामीटर से नापें तो वो टेम्परेचर और आइस के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, यानी वो सेम ही रहता है लगभग। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम हीट इस बीकर को दे रहे हैं, आइस के पार्टिकल्स को दे रहे हैं, वो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ने का काम करती है। इनके बीच में सॉलिड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। काइनेटिक एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में एक रिलेशन होता है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के, यानी जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हमने अभी कहा कि हमने जैसे ही बीकर को हीट किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल्स मोशन में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। जब आइस मेल्ट होना शुरू हुई तो जब हम इसको हीट करते हैं, ये हीट एनर्जी इन आइस के पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए हेल्पफुल होती है। इन आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए वो हीट यूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर का राइज नहीं मिलता, टेम्परेचर सेम ही रहता है। लेकिन जब आइस पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तब वो उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू होता है। ये जो हीट रिक्वायर्ड थी 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, इसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म आई लेटेंट हीट। लेटेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है हिडन, यानी छुपी हुई। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये हुआ, फ्यूजन वो होता है जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो, उसे हम फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो और उस टाइम पे जो हीट की रिक्वायरमेंट है उसे ही हम लेटेंट हीट कहते हैं। इसी तरीके से जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, सिमिलर वे लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर को और राइज कर देंगे तो वो जो वाटर था वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब की बार जो हीट पैदा होगी, जो लेटेंट हीट बनेगी, वो होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी वेपोराइजेशन का मतलब है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर होती है किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये तो था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसी में ही एक कॉन्सेप्ट आता है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन यानी होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना। अब ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जब हम सॉलिड को का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाती है, उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो अपनी पोजीशन को लीव कर देते हैं। सब्लिमेशन के केस में कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जब इनका टेम्परेचर राइज़ किया जाता है तो इनमें इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, इतनी ज़्यादा इनफ मात्रा में होती है कि ये सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने की ज़रूरत ही नहीं रहती, सॉलिड के पास इतनी इनफ एनर्जी जनरेट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर, आयोडीन, ड्राई आइस। नेफ्थलीन बॉल्स जो कपूर की गोलियां होती हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, और कैम्फर जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जब वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जब उनका टेम्परेचर राइज़ किया जाता है तो उनके पास इतनी ज़्यादा इनफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पैदा हो जाती है कि वो सीधा कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड से गैस की तरफ। उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हो पाते, वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे हमने देखा कि टेम्परेचर का कैसा इफ़ेक्ट पड़ा फिज़िकल स्टेट में, उसी तरीके से हम प्रेशर का भी इफ़ेक्ट जानेंगे। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ब्रिंग्स क्लोज़र। जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में पास आने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कम हो जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक कंटेनर है, इसमें हमने एक सब्सटेंस रखा, ऊपर से हमने पिस्टन को यूज़ किया। अब जैसे ही हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये पार्टिकल्स आपस में क्लोज आ जाएंगे। जैसे ये पार्टिकल्स ये इतने दूर दूर थे, तो पिस्टन की मदद से जैसे ही हमने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करते ही ये मॉलिक्यूल्स आपस में पास आने लगे। इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हुआ। और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो और ज़्यादा क्लोज आएंगे, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इफ़ेक्ट होता है प्रेशर का किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में। अब ये क्या है? ये एक फ्लो चार्ट टाइप है कि इसमें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपको दिखाई दे रही होंगी। सॉलिड से जब लिक्विड का कन्वर्जन होता है तो उस कन्वर्जन को हम फ्यूजन कहते हैं, जबकि जो लिक्विड से अगर हमें सॉलिड बनाना है तो उस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। सिमिलरली, लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट हुआ तो वो हमारा प्रोसेस कहलाएगा वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो वो कहलाएगा कंडेंसेशन। और अभी हमने देखा कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने को सब्लिमेशन कहते हैं, जबकि गैस को अगर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट किया जा रहा है तो उसे हम डीसब्लिमेशन कहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।